आप एक परिचय बताइए अपना। डॉक्टर साहब एक अपना परिचय बताएं। मेरा नाम डॉक्टर प्रकाश कुमार है और मैं भाजपा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह नहीं। डॉक्टर साहब बलिया लोकसभा क्यों आपने सोचा कि मैं बलिया से ही चुनाव लड़ूं? देखिए, ये मेरी जन्मभूमि है, अब मेरी कर्मभूमि बन गई। और अगर आप देखें तो जो स्वास्थ्य और रोजगार और शिक्षा के मामले में ये पिछड़े जिलों में देश के आता है, 550 जिलों में, पिछड़े जिलों में आता है। और अगर यहाँ आए दिन जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, आज तक मेडिकल कॉलेज का कुछ अता पता नहीं है। और किसी जमाने में चीनी मिल थी, कताई मिल थी, तो लोगों का पलायन नहीं होता था रोजगार के लिए। नहीं तो आप ट्रेनों की हालत देखिए कि जानवरों की तरह लोग जनरल में जा रहे हैं, स्लीपर की भी हालत वही है। तो रोजगार होना चाहिए। और यहाँ अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, कि उच्च शिक्षा के लिए भी नहीं है। एक यूनिवर्सिटी खोल दी गई, मगर उसका क्या मापदंड है, क्या उसका स्टैंडर्ड है, सबको पता है। तो यही सब जो जनता के मुद्दे। और भृगु जी का क्षेत्र है, मगर इसको सबने तो हर क्षेत्र को बनाया, मगर इस क्षेत्र को नहीं बनाया। कहने के लिए प्रधानमंत्री जी भी यहाँ रह चुके हैं, मगर तभी भी कुछ व्यवस्थाएं नहीं हुई हैं। और जो चित्तू पांडे जी की अस्मिता है, उस पर बहुत कुटाराघात हुआ है। अगर आप ये देखिए, क्या देश के प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, बड़े मंत्री हो, कोई भी जाके माल्यार्पण नहीं करता है क्या? और हम जब बलिया दिवस के नाम पे खूब प्रोपेगेंडा करते हैं, जेल खोल दे, सब वो करते हैं, मगर वो उपेक्षित पड़े हुए हैं। तो ये जिन्होंने बलिया को पहचान दिलाई, तो उनके प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है। तो ये एक अस्मिता की भी लड़ाई है। और जो यहाँ के स्थानीय मुद्दे, सुराह ताल को आप कितना एक वर्ल्ड सेंचुरी के रूप में, इतना बड़ा क्षेत्र है, पूरा देश में पर्यटन बढ़ सकता है, यहाँ हवाई अड्डा होना चाहिए। तो इतना होने के बाद भी यहाँ पे रोजगार के अवसर नहीं है। पिछले 10 सालों में कितनी यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी, कितना रोजगार मिला, सबको पता है। कोरोना, और सबसे बड़ा विभत्स बात यह है कि कोरोना में सबको डॉक्टर की जरूरत पड़ी, डॉक्टर की दवा की सीरीज, और शमशान की भी, कब्रिस्तान की भी। मगर तभी भी ना कोई पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में मुझको तो नहीं दिखा कि कोई स्वास्थ्य की बात कर रहा है। और हम तो लोग मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, एम्स जैसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए, क्योंकि ये 3 तरफ से बिहार से भी घिरा हुआ है। तो यहाँ पे एक एम्स जैसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए। क्यों गोरखपुर हो सकता, तो बलिया में क्यों नहीं हो सकता? जो मंगल पांडे की धरती है, क्यों यहाँ ऐसा, क्यों नहीं यहाँ IIM होगा, क्यों नहीं IIT होगा? ये होना तो चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है? जनप्रतिनिधि की। आप जो जमीन के नाम पे जो हुआ 8 साल में, जब जमीन निर्धारण नहीं कर पाया, आप गाजीपुर में देखिए ना, जहाँ भी जनप्रतिनिधि काम करने वाले हैं। अगर आप किसी जमाने में कल्पनाथ राय ने मऊ के लिए जितना किया, कमलापति त्रिपाठी ने बनाया, तो आज पुराने वो नेता ही नहीं। आज तो वो बिजनेस हो गया है, 95 लाख रुपए नंबर 1 में खर्च करना है। तो जो खर्च करेगा वो तो अपना वसूलेगा। यही हो रहा है। और सबसे ज्यादा यहाँ भी परिवारवाद है। देखिए, तो क्या क्या मुद्दे हो ही नहीं रहा है। रोजगार की कोई बात नहीं कर रहा है, इलाज की बात नहीं कर रहा है, पढ़ाई की नहीं बात हो रहा है, दूसरी बात है। जनता का भी आप संपर्क करने जा रहे हैं, तो उन लोगों का क्या रुझान है? देखिए, जनता का तो बहुत पॉजिटिव रुझान है। कल हम लोग यहाँ कचहरी गए थे, तो अधिवक्तागण ने काफी हम लोग का समर्थन किया, और मुद्दों पे जो सहयोग भी किया। और उनको सबको पता है ना, जो पढ़ा लिखा शिक्षित आदमी है, जो धर्म और जाति के कॉलम में नहीं है, और जो इंटेलेक्चुअल भी है, पढ़ा लिखा है, उसको समझ में आ रहा है ना कि इलाज अगर बीमार होंगे तो मऊ या रसना या मऊ या बनारस भागना होगा। पढ़ाई के लिए पलायन है, रोजगार के लिए पलायन है। आज कहाँ जनसंपर्क किए हैं? देखिए, आज हम लोग शंकरपुर में गए, कटौली में गए, और जीरा बस्ती में भी जनसंपर्क किया। और अभी शाम को हम लोगों को पूरे चौक एरिया में भी भ्रमण का हमारा 7 बजे से कार्यक्रम